अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देखें हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये फालसे के बारे में, फालसे की फार्मिंग के बारे में कि कब हम लगाएंगे, कितना अरसा लगेगा और क्या प्रॉफिट हो सकता है हमें। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये फालसा फार्मिंग जो है ये आप, चूँकि नर्सरी है आपकी, तो आप बीज लगाते हैं या टहनियाँ काट के लगाते हैं? नहीं, ये बीज होता है, फालसे का बीज जो है ना, वो बीज लगाते हैं तो बीज उगता है तो फिर पौधा तैयार होता है। अच्छा, बीज से उगेगा। हाँ जी। बीज जिस ज़मीन में आप लगाते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास मिट्टी होती है, जैसे ये फल वगैरह या इस तरह की? नहीं, ये नार की मिट्टी होती है, बाल। अच्छा, ठंडी होती है बाल, यानी ये दरिया से जो निकालते हैं या नहर से निकालते हैं, वो बाल से निकाल के वो डाल के फिर उसमें आप ये चौपड़ भरते हैं, छोटे छोटे उनके पैकेट में डालते हैं, एक एक दो दाने, फिर उगता है, फिर आगे सेल करते हैं दोस्तों। बगैर छापड़ी के नहीं लगाते हैं? बगैर छापड़ी के भी लगाते हैं। अच्छा, तो वो ज़रा पौधा जब सेल करते हैं ना तो तकरीबन कुछ 100 के अंदर बीज जल जाते हैं, मतलब सूख भी जाते हैं दोस्तों। फैक्ट्री के अंदर बेस्ट रहता है वैसे आपके अंदाजे में? जी। अच्छा, आप ये किस मौसम में लगाते हैं ये फैक्ट्रियों में? जी, ये अगले माह हम लगाना शुरू कर देंगे, तकरीबन 15 दिन के बाद। यानी ये जून के महीने में? जी, जून के महीने जब ये फल लग रहा होता है उन्हीं दिनों में आप लगाते हैं? अच्छा, इसका बीज आप बीज निकालते हैं या वैसे ही फल लगा देते हैं? नहीं, इसका फल उतार के उसको धोते हैं। अच्छा, धो के तो शापड़ में एक दो बीज लगाते हैं। सही, ठीक हो गया। वैसे ये यूँ भी हो सकता है ना कि जूस निकाले बंदा तो वो बीज अलग हो जाते हैं, वो ग्रैंड हो गया ना, बीज खराब हो जाता है, ग्रैंड हो। अच्छा, बीज यानी फल, पके हुए फल धो के वो लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप लगाते हैं तो कितने दिन बाद बीज से पौधा बाहर आ जाता है? जी, 25 से 35 दिन बाद। 25 से 35 दिन बाद पौधा निकला तो ये कितने अरसे में इस काबिल हो जाता है कि इसे उखेड़ा जा सके? जितनी भी जल्दी काबिल हो जाए तो ये सिर्फ लगता सर्दियों में है, वो माह के महीने में, जनवरी फरवरी में। अच्छा, हाँ जी। तो उस मौसम में उसका उताब होता है, ये पत्ते इसने झाड़े होते हैं तो उस टाइम में इसने भी साथ ही फल दे देना होता है। यानी जब आपने बीज लगा दिया एक मरतबा फैक्ट्रियों में, फिर वो रुका रहेगा जनवरी फरवरी तक? वो बुकिंग हमारे पास जारी रहेगी। अच्छा, ठीक है, जनवरी फरवरी तक बुकिंग होती रहेगी और जनवरी फरवरी में आके लोग आपसे ले जाएंगे। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई पाबंदकारी तो नहीं करनी पड़ती? नहीं, पाबंदी कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, कोई सिर्फ बीज का ही है, बीज अच्छा मिल जाए। एक देसी होता है, बिल्कुल छोटा छोटा रह जाता है, व्यापारी नहीं कामयाब में है। अच्छा, मार्केट भी नहीं है। जो सिंध का आता है वो अच्छा ही है, मोटे वाला है ना, फल अच्छा मोटा है। बिल्कुल। कैसे फल लगा। अच्छा, ये फालसे की तकरीबन कितनी किस्में होती हैं? फालसे की 2 किस्में होती हैं, एक देसी और एक फार्मिंग। सही। फार्मिंग मजीद चलता रहता है और देसी बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। अगर किसी ने कारोबार के लिए लगाना है तो वो फिर फार्मिंग लगाए, बेहतर है फार्मिंग। देसी घर के लिए लगाया जा सकता है? नहीं, घर के लिए फार्मिंग ठीक है, बेहतर है। फल मोटा होता है, मजीद अच्छा तोड़ने के लिए बेहतर है। इसको बीमारी वगैरह नहीं आती, जायके में कोई फर्क नहीं है, इसका भी ठीक होता है। फार्मिंग का भी जी, फार्मिंग आप लगा सकते हैं। अच्छा, एकड़ में हमें कितना लगाना चाहिए? ये 2250 पौधे लगते हैं एकड़ में। जी, 2250 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। 8 कनाल का एकड़ होगा। 8 कितना फासला होता है? 4 बाई 4 पौधे भी पौधा फासला होता है। 4 बाई 4 का अगर रखेंगे तो उसमें हल कैसे चलाएंगे? नहीं, हल तो चलाते नहीं ना, इसमें गोडी की जाती है, साल के बाद इसकी कटिंग हो जाती है, कटिंग के बाद मजीद जो है ना फल देता है। सही हो गया। तो इसमें जब लगाया होता है सफेदा, तो क्या ये फालसा, तो इसमें और भी कोई सब्जी वगैरह या नहीं? 1 साल 2 साल सब्जी वगैरह आप लगा सकते हैं, जब तक फालसा तैयार नहीं हो जाता। कितने अरसे में ये तैयार हो जाएगा? 1-2 साल बाद फालसा तैयार हो जाता है। पहले साल आपको फल देगा तकरीबन 50-25 आधा दाने, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा उससे ज़्यादा मजीद फल आएगा। सही जो है काबिले इस्तेमाल ये कितने सालों में हो जाता है कि सही? 3 साल बाद व्यापारी जो सेल में शुरू हो जाता है। 3 साल बाद। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, 3 साल बाद जब हम सेल करेंगे व्यापारी को तो 1 एकड़ हम कितने में सेल कर लेंगे? 1 एकड़ आप 3 साल में जो सेल होगा ना वो 1 लाख का होगा, 1,50,000 का, 60 का, 70 का, जैसे बाकी रेपुटेशन होगी। सही हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में हमारा खर्चा कितना आ जाएगा? मतलब आप पौधा जो सेल करते हैं कितने में आप सेल करते हैं? सेल पौधा 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होता है सेल। जो जारमा है वो 5 रुपये का, जो दूसरे शॉपर वाला वो 10 रुपये का। सही हो गया। यानी इट मीन्स के 2200 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इतनी ज़्यादा रकम नहीं होगी। बहरहाल मैं लिख दूंगा ऊपर।
जी ये 10 रुपये के हिसाब से ये बनेगा 2200 पौधा 22,000 रुपये का। और अगर आप बग़ैर पैक्टी वाला लेते हैं तो फिर ये बनेगा 11,000 का। लेकिन जब आप ख़रीदने आएंगे तो इसमें से भी काफ़ी ये लेस कर देंगे। बग़ैर पैक्टी वाला यूँ होता है कि वो जड़ वाला पौधा यूँ ही ले जाया जाता है और यूँ ही ज़मीन में लगा दिया जाता है, उसके साथ मिट्टी वगैरह नहीं होती, लेकिन बाहर सूरत ये उग आता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके अलावा खर्चा इसमें क्या क्या होता है? जब अगर आपने खाद और पानी वगैरह तकरीबन रूटीन से पाना है। इसको खाद कौन सी डाली जाती है? डीएपी खाद। रूढ़ी नहीं इसको डालनी, क्योंकि जब जड़ें काटी जाती हैं फिर सियोंक वगैरह लग जाती है। सही हो गया। वैसे दूसरे बागात में तो ये सजेस्ट किया जाता है कि रूढ़ी डालें। नहीं, रूढ़ी 5-6 साल पुरानी हो, गोबर बना हो, असल खाद हो, फिर है जो मसला ठीक है। सही हो गया। 5-6 साल पुरानी जिसे बायो खाद जो है खाद नहीं, ये दीमक इससे ज़्यादा होती है ना, इससे ज़्यादा दीमक बढ़ती है। तो ये इसके लिए नुकसानदेह है, ये सारे पौधों के लिए नुकसानदेह जो नया लगाया जाए। अच्छा, स्टार्टिंग में यानी वो नहीं डालनी चाहिए, रूढ़ी नहीं डालनी चाहिए, बल्कि आम रूटीन की जो खाद है वो इसको डाली जाए। अच्छा, इसको स्प्रे भी कोई की जाती है? जी, स्प्रे भी की जाती है कीड़े के लिए, मक्खी के लिए। जब इसका फूल निकलता है उस वक्त जो है ना, ये देखें ये जो फल झड़ गया है ना, ये सिर्फ इसी की वजह है जो स्प्रे नहीं हुई। अच्छा, और ये पत्ते भी कुछ जी ये इसी के, अगर स्प्रे हो तो इससे लाजमी ज़्यादा बेहतर फ़र्क पड़ता है। सही हो गया। एक पौधा जब हम ये पौधे आपकी बताई हुई मिकदार के मुताबिक लगा लेंगे, 1 एकड़ में 2200 और कुछ, तो एक पौधे से हमें कितना फल मिल जाएगा? ये मान 1.5 मन के करीब आ जाता है एक पौधे से। तो ये तो काफ़ी मान बन जाता होगा। ये भाई ने अपने एतबार से 1-1.5 मन बता दिया है एक पौधे से, तो शायद ये अपने पौधे के एतबार से कह रहा होगा जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप 2200 पौधा एक खेत में लगाएंगे तो उस सूरत में ये इतना फल नहीं देगा 1-1.5 मन। बल्कि हमने एक इंटरव्यू किया है, बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगी मंजर आम पे, उसमें बताया गया है तकरीबन 60 से 80 मन एक सीज़न में पूरे एकड़ से लिया जा सकता है। अच्छा, अगर हम ये सेल करते हैं किसी व्यापारी को कि वो हमसे ले ले, हम अगर ख़ुद मेहनत नहीं करना चाहते इस पर, तो कितने में वो हमसे ले लेता है? ये वो 1 लाख का होगा, 1,50,000 का, 60 का, 70 का, जैसे बाग अच्छा होगा वैसे इतने ज़्यादा पैसे। यानी स्टार्टिंग में जब 3 साल का होगा तो 1 लाख 1.5 लाख का ये बिकेगा। जी सेल होगा। और अच्छे अब नागे वगैरह ना हो, बाग की परवरिश अच्छी हुई हो तो। अच्छा, जब ये नागे इसमें से कुछ मिसिंग हो जाती है, जब 2200 पौधा तो लगा लिया लेकिन कुछ बाद में खुश्क हो जाते हैं, तो बाद में भी नागे लगाए जा सकते हैं? जी नहीं लगाए जाने, वो फौरी लगाने चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे बाग बढ़ेगा वो तो नागा ही रहेगा ना। जी बिल्कुल, फौरी नागे लगाने चाहिए। सही हो गया। अच्छा, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम सेल नहीं करते व्यापारी को, हम खुद जो है इससे कमाई करना चाहते हैं, हम खुद इसे सेल करना चाहते हैं, तो फिर कितने का? फिर तकरीबन जो है ना, इधर हमारे इलाके में जो ये सबसे ज़्यादा फालसे के बाग इस हमारे इलाके शरकपुर शरीफ में सिखा वाले में है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 200 रुपये किलो सेल होता है इधर। तो अगर आप ना भी सेल करें व्यापारी को, तो आप सेल करें तकरीबन, व्यापारी को आप सेल करेंगे 1,50,000-60,000 का, तो आपको तकरीबन 2, 20, 30, 40 तक आप जितने भी अल्लाह पाक आपको दे फजल करम से बचत, तो वो तो आपकी है ना। यानी अगर खुद तड़वाई करवाते हैं तो 2 लाख तक बिक सकता है? जी 2 लाख के ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आएगा। जी ये बिल्कुल भाई ने सही फरमाया कि 2 लाख से ऊपर का ही बिकेगा, क्योंकि जो हमने दूसरा इंटरव्यू किया है उसमें पता चला है कि दोनों का प्रॉफिट मिला के, यानी मालिक जो असल होता है और व्यापारी दोनों का मिला के तकरीबन 3.5 लाख तक ये प्रॉफिट चला जाता है। अच्छा, उसमें ये सारे खर्चे निकाल के, क्योंकि जैसे तड़वाई करवानी है तो औरतों को भी देना पड़ता है तड़वाई के। जी वो सब खर्चे निकाल के, वो तो रोज़ पेमेंट लादा कैश हो जानी करनी है ना। सही। हाँ जी। अच्छा, औरतें जो इसको तोड़ती हैं आगे फालसा, वो क्या हिसाब लेती हैं? वो दिहाड़ी उन्हें देनी पड़ती है या वैसे? नहीं, वो 1 किलो के लेते हैं। 1 किलो के तकरीबन जो है ना 2530 रुपये लेते हैं। 25 से 30 रुपये पर केजी वो ले रही हैं 1 किलो के। और कितने का किलो बिकता है ये? किलो 200 रुपये का किलो सेल होता है तकरीबन ये मंडी में। हाँ, ठीक हो गया। चलें व्यूवर्स, काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से रहती भी होगी, क्योंकि इनका नर्सरी का काम है, तो नर्सरी वाले सवाल तकरीबन पूछ ही लिए। मज़ीद फालसे का जिसने बाकायदा बड़ा फॉर्म लगाया हुआ है
कोशिश करके हम उसके पास भी जाएंगे और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इनका नंबर भी ले लेते हैं ताकि अगर आपने ख़रीदना हो तो। जी 0300 पूरा 44 26 272। मुख्तियार अली सैफ़ी, अमीन सैफ़ी नर्सरी फार्म, शरकपुर शरीफ, ज़िला शेखपुरा, जरावाला रोड, पंजाब कॉलेज के सामने। अस्सलाम वालेकुम। जी आप इनसे रब्ता करके ये ख़रीद सकते हैं पौधे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी फ्रेंड्स, दूसरा इंटरव्यू हमने बाकायदा बाग के अंदर जाके किया है और वो भी वीडियो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली है, उसे देखना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।